ओम शांति। जब आपके पास भगवान के सिवाय कोई नहीं होता है तब क्या होता है? देखिए, जब आप अपने जीवन के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां आपको ये महसूस होने लगता है कि अब आपके पास भगवान के सिवाय कोई नहीं बचा है, वहीं से आपकी असली यात्रा आरंभ होती है। ये वो स्थान है जहां से बहुत लोग टूट जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये वही स्थान है जहाँ एक नई शक्ति जन्म लेती है। बाहर से ये स्थिति खालीपन, दर्द और अकेलेपन से भरी हुई दिखाई देती है, पर अंदर से यही समय आत्मा के जागने का समय होता है। जीवन कभी कभी हमें उस जगह तक ले आता है जहाँ हमारे सारे सहारे एक एक करके छूट जाते हैं। जिन लोगों पर हमने भरोसा किया था वे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, और जिन रिश्तों में हमने अपना सब कुछ लगा दिया था वे अचानक बिखर जाते हैं, और जिन आवाज़ों ने हमें हमेशा संभाला वो खामोश हो जाती हैं। ऐसे समय में मन बार बार सवाल करता है, क्यों? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन इसी प्रश्न के पीछे एक गहरा उत्तर छिपा होता है। जब सब कुछ छिन जाता है तब जो बचता है वही सच्चा होता है, और वो है भगवान की उपस्थिति। उसकी आवाज़ तेज नहीं होती है, वो शोर मचा कर नहीं बोलते हैं, बल्कि वो एक कोमल फुसफुसाहट के रूप में हमारे दिल में एक सच्ची शांति और उमंग और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का उत्साह जगाते हैं। लेकिन उनकी आवाज़, उनकी फुसफुसाहट को सुनने के लिए आवश्यक है कि हमारे जीवन का शोर शांत हो। इसलिए कई बार भगवान खुद ही उस शोर को हटा देते हैं ताकि हम उसे सुन सकें, भगवान को समझ सकें और परमात्मा के साथ एक गहरा संबंध बना सकें। जब जीवन में फ़ोन की घंटियां बंद हो जाती हैं, जब रातें लंबी और शांत लगने लगती हैं, जब कोई पूछने वाला नहीं रहता है कि आप कैसे हैं, तब एक खालीपन आपको डराता ज़रूर है, लेकिन यही वो समय होता है जब भगवान आपको अपने और करीब खींच रहे होते हैं। वो आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं, बल्कि वो आपको अलग करते हैं ताकि परमात्मा आपको नया बना सके। कई बार लोगों का जाना भगवान के आने का संकेत होता है। वो भीड़ को इसलिए आपसे दूर करते हैं ताकि आप उस एक परमात्मा को पहचान सकें जो परमपिता परमात्मा कभी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। जब आप इस एकांत में बैठते हैं, जब आप चुप्पी में अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं, तब धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि आप वास्तव में अकेले नहीं हैं। कोई है जो हर पल आपके साथ है, जो आपकी हर भावना को समझता है, जो आपके हर आंसू को देखता है और जो आपके हर दर्द को अपने हृदय में महसूस करता है। और यही एहसास आपके भीतर एक नई ताकत को जन्म देता है। आपके शब्द बदलने लगते हैं, वे केवल अपशब्द नहीं रहते बल्कि आपके दिल की सच्ची पुकार बन जाते हैं। आप भगवान को केवल याद नहीं करते हैं बल्कि उसमें जीने लगते हैं। आपका विश्वास गहरा होता जाता है और आप धीरे धीरे लोगों की आवाज़ों से हटकर भगवान की आवाज़ पर निर्भर होना सीखते हैं। इस प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। आप अपनी पहचान को फिर से खोजते हैं। पहले आप खुद को दूसरों के नज़रिए से देखते थे, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की दोस्त, किसी का मित्र, किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता। लेकिन अब आप खुद को परमात्मा की संतान के रूप में देखने लगते हैं कि मैं एक आत्मा, मैं परमात्मा की संतान हूँ। वो परमपिता परमात्मा जगत पिता मेरा पिता है। आप समझते हैं कि आपकी कीमत किसी के साथ रहने या छोड़ देने से तय नहीं होती है, बल्कि आपकी कीमत उस भगवान ने तय की है जिसने आपको बनाया है। आप ये जान पाते हैं कि भगवान कोई विकल्प नहीं है जिसे हम तब चुनें जब बाकी सब खत्म हो जाएं, बल्कि वो आपकी नींव हैं, आपका आधार हैं और आपके जीवन की पूरी योजना का निर्माता हैं। जब ये समझ आपके अंदर गहराई तक उतर जाती है, तब आप बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे यह एकांत आपको मजबूत बनाना शुरू करता है। भगवान उन सहारों को हटाते हैं जिन पर आप निर्भर थे।
ताकि आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकें। जब योजनाएं टूटती हैं, जब सपने बिखरते हैं, जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तब ये बहुत दर्द देता है। लेकिन यही दर्द आपको आज़ाद भी करता है। दर्द जो पहले आपको कमज़ोर करता था, अब आपका शिक्षक बन जाता है। वो आपको सिखाता है कि कैसे हर परिस्थिति में खड़ा रहना है, कैसे टूटकर भी आगे बढ़ना है और कैसे हर अपने आंसू को ताकत में बदलना है। अब आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाते हैं, वो आपके रिश्ते को जो परमात्मा से जोड़ना है उसमें और गहराई देते हैं। वो आपको भगवान के और करीब ले जाते हैं और आप महसूस करते हैं कि हर दर्द के पीछे एक उद्देश्य है, हर टूटन के पीछे एक नई शुरुआत थी जो आज तक आपको न दिखाई दिया है और ना ही आपने अभी तक उसको समझा था। और ऐसे समय में ही आपका विश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि अब वो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता है। अब आपका भरोसा इस पर नहीं होता है कि आपके पास क्या है या आपके साथ कौन है, बल्कि आपका भरोसा केवल भगवान पर होता है। ये विश्वास आपको अडिग बना देता है। अब तूफान भी आपको नहीं हिला पाते हैं, क्योंकि आपने उस परमपिता परमात्मा को पा लिया है जो किसी भी हर परिस्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। चाहे आपके साथ कोई भी विकट से विकट परिस्थिति हो, तब भी भगवान आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। हर समय भगवान आपका साथ देते हैं, आपका साथ निभाते हैं। और ये एकांत समय किसी देरी का संकेत नहीं होता, बल्कि यह एक तैयारी होती है। जैसे एक बीज मिट्टी के अंदर छिपकर ही अंकुरित होता है, वैसे ही आपका जीवन भी इस एकांत में एक नई दिशा ले रहा होता है। बाहर से इस समय खाली और अंधेरे जैसा लग सकता है, लेकिन आपके अंदर जो उत्पन्न हो रहा है, आपके अंदर जो शांति का प्रकाश हो रहा है, वो एक आपके अंदर से एक सृजन की प्रक्रिया होती है। भगवान आपको कभी भी अनदेखा नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि वो आपको आकार दे रहे होते हैं। भगवान आपको अलग नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि वो आपको और ख़ास बना रहे हैं। ये समय आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि आपको और ऊंचा उठाने के लिए है। और जब आप इस समय से बाहर आएंगे, तब आप पहले जैसा नहीं रहेंगे। आप एकदम मजबूत हो जाएंगे, आत्मविश्वास से भरी होंगे और अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से आप जानते होंगे। आप जानेंगे कि आपने जो कुछ भी खोया वो वास्तव में आपको उस स्थान तक पहुंचाने के लिए था जहां आपको होना चाहिए था। इसलिए अगर आज आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कोई आपका नहीं है, तो याद रखिए कि अभी ये अंत नहीं, ये आपके जीवन की नई शुरुआत है। आप पीछे नहीं हैं और आप निर्माण के दौर में हैं। आप टूट नहीं रहे हैं। आपको संभालने वाले स्वयं परमपिता परमात्मा हैं, जो इस सृष्टि के जगत नियंता हैं। उस परमात्मा ने जब सबको संभाल करके रखा है, तो आप भी उसकी संतान हैं और परमात्मा आपके जीवन को, आपकी लाइफ को जरूर संभालेंगे। बस विश्वास आपको रखना होगा। आपका हर दर्द, हर अकेली रात आपको उस रूप में ढाल रही है जिसके लिए आपको बनाया गया है। और जब आप इस यात्रा से निकलेंगे, तब आप केवल जीवित नहीं होंगे, बल्कि एक उद्देश्य के साथ अपना जीवन जी रहे होंगे, एक ऐसी शक्ति के साथ जो अटूट है और एक ऐसे विश्वास के साथ जो कभी भी नहीं डगमगाता है। चाहे परिस्थिति स्थिति कैसी भी आ जाए, लेकिन वो विश्वास कभी नहीं डगमगाता है और ना वो कभी पीछे हटता है और ना कभी असत्य को स्वीकार करता है। क्योंकि दुनिया में हमने आज तक जिनको अपना माना, जिन रिश्तों को अपना माना, जिनमें सबसे ज़्यादा विश्वास किया, जिनको अपना समय दिया, संकल्प दिया, तन मन धन से जिसको अपना माना है और उनकी समय समय रहते उनकी मदद भी की है, जब वो ही हमारा साथ छोड़ देते हैं, तब दिल एकदम टूट जाता है। फिर ऐसा हाल होता है कि जैसे कोई कांच, कोई शीशा ज़मीन पर गिर गया हो और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसके इतने टुकड़े हो जाते हैं कि उस शीशे को फिर से दोबारा से आप उसको सेट नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही जब कोई हमारा विश्वासघात करता है, जिसके ऊपर संपूर्ण विश्वास करते हैं, जब वो कोई विश्वासघात कर देता है, तो फिर दिल एकदम शीशे की तरह टूट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, छलनी छलनी हो जाता है।
इसलिए अब आपको विश्वास करना है एक परमात्मा के ऊपर, जो भगवान कभी आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे, जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। वो हर कदम पर हमारी मदद करते हैं और हरदम हमारे साथ रहते हैं। और ऐसे ही परमात्मा को हम भूल जाते हैं, तो ऐसे परमपिता परमात्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा उनके साथ रहो, उनकी याद में रहो, वो हर समय आपकी मदद करते रहेंगे। ठीक है। ओम शांति।